तो चलिए फ्रेंड, आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशन था ट्रिपल सी का 22 मई को, और जिनका अभी एग्जामिनेशन लगा हुआ है आपका 23 मई को। और साथ ही अभी जो आपके जून और जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जो वीडियोस आपको सॉल्व करवाई जा रही हैं इनको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अभी कल वाली जो क्लास है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे पेपर में, और बच्चों ने कमेंट में भी किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसको भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कल वाली जो वीडियो है देख लीजिएगा। और ये महा मैराथन क्लास भी थी आपकी जुलाई और जून एग्जामिनेशन के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और सभी वीडियोस को देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पे आपको मोर देन वीडियोस मिल जाएंगी हर चैप्टर की। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए, ट्रिपल सी MCQ प्रैक्टिस सेट इन हिंदी। इसमें 29 वीडियोज़ हैं, इसको देखिए। आपको ईज़िली आप इसको देखेंगे, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड, जो भी ग्रेड आप चाहते हैं वो ईज़िली आपको मिल जाएगा। कोशिश करें कि ए ग्रेड का टारगेट रखें, क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आ रही हैं जिसमें कि ग्रेड की डिमांड की जा रही है। ठीक है, अभी हाल ही में BCC की एक वैकेंसी आई है जिसमें कि बोला गया है कम से कम आपका बी ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सी और डी वाले उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फोकस करें कि आप टारगेट लेके चलें ए ग्रेड का। ठीक है, और जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरी PDF जो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है ट्रिपल सी की, मोर देन 5000 प्लस, देखिए ट्रिपल सी के 4000 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। बाकी सारी PDFs को अगर मिला देते हैं तो मोर देन मेरे मान से 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसके बाहर तो आपको कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हैं, और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके मई में पूछे जाएंगे, अभी जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं और जो आज के डेट में उसमें पूछे गए हैं, और अभी आपका जो जून जुलाई और आगे जो कंटिन्यू एग्ज़ाम आएंगे सब में ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का जो अलाइनमेंट है वो कौन करता है, कौन नहीं करता है, कौन सा होता है। ठीक है, तो नंबर का जो अलाइनमेंट होता है लिब्रे ऑफिस में कैल्क में, तो देखिए इस प्रकार से सेल होती हैं उसमें, आपको पता ही है। तो नंबर आपके राइट साइड से लिखे जाते हैं। ठीक है, राइट साइड से, और अल्फ़ाबेट आपके जो टाइप होते हैं वो लेफ़्ट साइड से टाइप होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर अल्फ़ाबेट पूछा जाए तो ऑप्शन लेफ़्ट लगा दीजिएगा, अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो ऑप्शन राइट लगा दीजिएगा, ऑल में टिक कर दीजिएगा, और ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, राइट वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, तो कौन सा इसमें से जूम आपका परसेंटेज है। देखिए, तो अगर हम कैल्क को ओपन करें यहाँ पे CALC, लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं और इसका जूमिंग परसेंटेज देख लेते हैं कितना कितना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मिनिमम अगर हम ले जाते हैं तो देखिए 20 जा रहा है, कितना जा रहा है 20। ठीक है, 20 पे रुका हुआ है ये। और मैक्सिमम अगर ले जाएँ तो कितना जा रहा है, देखिए ये मैक्सिमम जा रहा है ये 400। ठीक है, कितना जा रहा है 400। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 20 और 400 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी वर्कशीट होती हैं, तो कुल 32,000 वर्कशीट इसमें टोटल होती हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में 32,000 वर्कशीट आपकी होती हैं। फॉर्मूला जो D4 की वैल्यू तथा C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 की वैल्यू में जो है गुणा करेगा, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे कोई वैल्यू रखी गई है, एक वैल्यू आपकी D4 में है, तो ये हो गया D4। कोई एक वैल्यू यहाँ पे दी गई है D4 में, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई वैल्यू C2 में दी गई है, C2 में। ठीक है, ये C2 में दी गई कोई वैल्यू। उसके बाद इसकी जो वैल्यू आपको जोड़नी है। ठीक है, D4 और इसकी वैल्यू को जोड़ने के बाद B2 साल की वैल्यू जो है उसमें गुणा करना है, तो ये B2 में जो वैल्यू दी गई इसका गुणा करना है। तो कैसे आंसर निकलेगा, यहाँ पे आप हैं मान लीजिए। ठीक है, तो हम पहले करते हैं इसमें सम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सम किसका किसका करना है, इसका और इसका सम करना है। ठीक है, तो ये लगाया आपने, फिर कॉमा लगा दिया और ये लगा दिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन लगाया किसका, इसका, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ब्रैकेट को इसमें करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बना, सम D4, C2 इंटू B2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, इसमें जो ऑप्शन आपका सही आ जाएगा
D4 और प्लस ये वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सम इसमें नहीं लिखा गया है लेकिन तरीका यही है। तो हमने क्या किया, पहले D4 प्लस C2 कर लिया और B2 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे किया हुआ, देखिए कोई अलग काम तो किया नहीं, ठीक है, वही फॉर्मूला देके लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कोई कॉलम उसको सिलेक्ट करने का आसान तरीका क्या है, आप किसी कॉलम पे जाकर डबल क्लिक कर दें या फिर उस पर क्लिक कर दें जाके इस प्रकार से, या फिर कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की, या कॉलम की हेडिंग पर सिलेक्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या होना चाहिए। एक कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान तरीका क्या है। तो कॉलम के ऊपर जो भी सेल है, ऊपर सेल के नीचे जो है ड्रैग करके सिलेक्ट करने के लिए जो है ऐसे इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ड्रैग करके, ये होगा सिलेक्ट करने का तरीका। ऐसे तो सिंगल सेलेक्ट होगी, अगर हमको सिलेक्ट करनी है तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। तो सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होगा। यहाँ पे टाइटल बार में जो नाम लिखा होता है अनटाइटल 1 से सेव किया जाता है, ये क्वेश्चन ये बनता है। तो टाइटल बार हो जाएगा, और सब नाम किससे सेव किया जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको बोलते हैं अनटाइटल 1। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ डेट शो करता है। तो डेट शो करने के लिए टू डे फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। स्प्रेडशीट में सबसे नीचे वाली रो तक जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो सबसे नीचे रो पे जाने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो, ठीक है। यहाँ पे है, मान लीजिए हम कंट्रोल और डाउन एरो दबाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। देख नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो मैक्सिमम फंक्शन हमको लिखना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला देखिए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मैक्स फंक्शन के लिए इक्वल टू लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे A1 और A2 लिख देंगे रेशियो का चिन्ह लगा के, ठीक है। तो ये वाला देखिए ठीक, ये वाला तो नहीं सही होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है, डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो तथा कॉलम का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। तो लास्ट रो एंड कॉलम इसमें होती है आपकी 104857 और AMJ, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल का एड्रेस बदल जाता है तब उसको क्या कहते हैं। तो सेल का एड्रेस बदलने को जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। क्या बोला जाता है, रिलेटिव एड्रेस। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो भी आपके फॉर्मूला बार हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इनपुट लाइन, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार को इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बेसिकली इसको एक लिखने का तरीका भी रहता है कि कहाँ पे इसको लिखा जाता है। तो एक फॉर्मूला तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बार यहाँ पे भी दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 12 है इनपुट लाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनपुट लाइन। लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को आप अपर केस में करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करें। कोई लोअर केस में लिखा है तो उसको अपर केस में बनाना है, सिंपल सा है। आप इक्वल टू लगा के लिखेंगे अपर और जो भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट लिख देंगे तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा 1 2 3 4 के द्वारा जो आपके रो हैं वो होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके हो गए, ये आपके हो गए रो हो गए, ये आपके कॉलम होगा, ये आपसे पूछ रहा था। तो रो के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 दिया गया, कॉलम के लिए ABCD दिया गया, ऐसे आपको बताना था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे तो रो पूछा गया, अगर कॉलम पूछा जाएगा तो नीचे ABCD वाला ऑप्शन आप टिक करिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में के अंतर्गत डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने की जो शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए क्लियर फॉर्मेट करने के लिए लगभग सभी में शॉर्टकट की एक ही कंट्रोल है। अभी कल भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें 10 प्रकार के चार्ट आपके उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। बाकी इसके नाम अगर आपको देखना है तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे उसके जो नाम है वो आपको शो करेगा। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 प्रकार के चार्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वह यहाँ पे बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वर्तमान सेल को संपादित करने हेतु हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्तमान अगर सेल यानी कि जो करंट सेल है उसमें हम अगर संपादित करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे F2। मान लीजिए यहाँ पे रखा है आपका, इसको संपादित करना एडिट करना है तो F2 दबाएंगे, फिर इसके अंदर एडिट कर पाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क के प्रोग्राम में A1 A2 A3 सेल में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसको ट्रांसपोज करने
पर जो है सेल एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पे कोई दिया गया है जैसे कि A1 A2 A3 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर दिया गया, मान लीजिए 1 2 इस प्रकार से। अब इसको हमको करना है ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का देखिए ऑप्शन होता है, इसमें आपको जाके ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सेटिंग्स में जाके आपको कहीं मिल जाएगा। अभी एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता है कि इस मेन्यू में होता है ट्रांसपोज का ऑप्शन। देखते हैं, अगर मिल जाता तो आपको बताते हैं। फिलहाल अभी ऐसे मैं बता नहीं पाऊँगा, कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो ट्रांसपोज का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसके बाद वैल्यू चेंज कैसे होती है, ठीक है। तो रो से कॉलम में बेसिकली चेंज होती है। तो 18 का जो ऑप्शन बन जाएगा A1 हो जाएगा, फिर आपका B1 C1 और D1, ठीक है। ये ऑप्शन बनेगा जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, फिर यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या होगा, ये A1 हो जाएगी, ये B1 C1 और D1, ऐसे वैल्यू हो जाएगी आपकी। ये वैल्यू उठ के इधर आ जाएगी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में, लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में सिलेक्ट किए हुए सेल को कैसे परिभाषित किया जाता है। अगर कोई सेल है उसको सेलेक्ट किया गया है तो उसको परिभाषित करेंगे ए डीप वाइड बॉर्डर। क्या बोलेंगे, ए डीप वाइड बॉर्डर। 20 नंबर है, एक रो को कॉलम में बदलने हेतु निम्न में से किसकी मदद ली जाती है। तो एक रो को कॉलम में बदलने हेतु यहाँ पे जो मदद ली जाती है उसको बोला जाता है ट्रांसपोज फंक्शन, ठीक है। वही मैंने आपको बताया अभी, जो यहाँ से आप लिख रहे हैं और इसको आप ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदला जा रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। यानी कि रो को कॉलम में बदलना भी ट्रांसपोज कहलाता है, या कॉलम को रो में बदलना भी ट्रांसपोज कहलाता है। और अगर कोई वैल्यू A1 सीरीज़ में लिखी है, A1 A2 A3 A3 A4, और उसको फिर हमको जो है कॉलम में बदलना है या रो में बदलना है या ट्रांसपोज करना है, तो वो A1 B1 C1 और D1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ है, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है लगभग। तो ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है विजार्ड के लिए हम किस वैल्यू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका फाइल मेनू में, ठीक है। फाइल मेनू में आपको विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला, निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला क्या है। तो सही फॉर्मूला आपको बताना है इसमें। तो B इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया गया, तो बी वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। B इज इक्वल टू 5 लिखा है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया जिसमें कि हमने क्या किया, 2 इंटू 6/2 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क का पृष्ठ ओरिएंटेड कौन सा होता है। तो जब भी हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपको पोर्ट्रेट प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। कैसे होता है, पोर्ट्रेट। निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो फाइनेंशियल फंक्शन सम जो है वो फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो A1 A2 को जोड़ने के लिए हमारे पास A1 प्लस A2 है, इज इक्वल टू A1 प्लस A2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो आप बताइएगा 39.37 इंचेस, सी हो जाएगा ऑप्शन। नंबर 7, निम्नलिखित में से जो सेल में अगर हैश लिख किया जाता है उस केस में, तो सेल की जो चौड़ाई सामग्री को दर्शाता है, यानी कि जो उसकी सेल की जो चौड़ाई है वो अपर्याप्त है, उसमें आपको जो उसका शेप बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि जो भी सेल है, ठीक है। अगर वो बड़ा नहीं करेंगे तो इस प्रकार से हैश मैसेज शो करेगा, तो ए ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फंक्शन दिया गया 1,762.667 माइनस के 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 2 संख्या माइनस होकर 0 यहाँ पे लास्ट में आना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1800, देखिए लगभग आपकी बन जाएगी। 1700 है ये, माइनस के 2 लिखा है, 2 0 शिफ्ट होगा आपका, तो 1800 ऑप्शन हो जाएगा। नज़दीक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1800, क्योंकि हमको दशमलव हटाना होता है जब भी हम राउंड वैल्यू निकालते हैं। किसी भी टेबल को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है। तो स्प्लिट कर दिया जाता है टेबल को, स्प्लिट टेबल, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। तो कंट्रोल और प्लस होती है, ऑप्शन कौन सा सेव जाएगा, ए वाला। वर्तमान में अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एच सेल पर हैं तो कीबोर्ड की होम कुंजी पर जाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, और होम कुंजी पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर
कौन सी वैल्यू होगी, A1 पे आप जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, A1 पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत रो की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपकी रो होती है 1048576। बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए लास्ट में इंपॉर्टेंट है, 76 है, 75 है, 77 और 78 है, ठीक है। बाकी वैल्यू ठीक है यहाँ पे, तो जो 76 वाली है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट रो तथा कॉलम की जो संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट रो होते हैं आपके 1048576 और 1024 आपके होते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम, ठीक है। तो ऑप्शन जो बन जाएगा वो ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बता दिया था आपको, लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके 12 में हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसमें आपका दोनों पूछ लिया तो इसमें आपका बी वाला ही ठीक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो कंट्रोल और F2 दबा रहे हैं हम किसके लिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको हम दबाते हैं फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए। किसको ओपन करने के लिए, फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह है फंक्शन विजार्ड, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं। तो यानी कि पिछली यानी कि लास्ट सीट आप कह सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और टैब। कंट्रोल शिफ्ट और टैब हमको प्रेस करनी होती है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से किसके द्वारा कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या दोबारा से, या फिर हमें लग रहा है फिर से आपको क्लासेस लगा दिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, अलग है ये। आपका यहाँ पे कॉलम पूछा गया, वहाँ पे आपका रो पूछा गया था। तो हमने अभी आपको बताया था, जब रो पूछा जाए तो 1 2 3 4 और जब कॉलम पूछा जाए तो ABCD की सीरीज चलेगी, ठीक है। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला क्या है। सम का फॉर्मूला बताना है आपको। तो सम को लिखने के लिए लिखते हैं इक्वल टू सबसे पहले, फिर हम लिखते हैं सम, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं D1 D2, ठीक है। ये वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं सही होगा, आपका ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें इक्वल टू लगा, इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वहाँ पे इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। 80 नंबर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंतर्गत जो आपके फ़ॉन्ट आकार में पाए जाने वाला जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो क्या होता है। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा 28 होता है। कितना होता है, 28। 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग्स बॉक्स को खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतर्गत अगर कोई सेल है या उसमें कोई फॉर्मेट लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें डायलॉग्स बॉक्स है और उसको अगर हमें खोलना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या। देखिए काफ़ी चीज़ें एक साथ मिक्स करके दे दिया गया, ठीक है। बेसिकली डायलॉग्स बॉक्स को हमें ओपन करने की शॉर्टकट की यहाँ पे ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल दबा के A1, ठीक है। फॉर्मेट भी लिख दिया ना यहाँ पे, फॉर्मेट अगर हमको लगाना है तो कंट्रोल है। क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर्मेट लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 बस। 20 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन अथवा पैराग्राफ को बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, एंटर। तो नया पैराग्राफ के लिए कंट्रोल एंटर का ही यूज़ किया जाता है। लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है, 1। तो लगभग सभी में इतनी होती हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जिस स्थान पर कॉलम तथा रो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्या बनता है। तो वहाँ पे हमारे पास बनता है सेल। क्या बनता है, सेल। लिब्रे ऑफिस के कैल्क को फुल स्क्रीन पर करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो फुल स्क्रीन पर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे, कंट्रोल शिफ्ट और जे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली रो पर जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 है शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई हो सकती है यहाँ पे 100 हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती है, 100 चौड़ाई पूछ रहा है आपकी कॉलम की। B10 से
14 तक की जो सेल है उसमें हमको योग करना है तथा B8 में उसको जोड़ने के बाद उसका फॉर्मूला हमको लगाना है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 है। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में B10 और अनुपात यानी रेशियो लगा के लिखेंगे आपका 14 और ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर लिखेंगे B8। ऑप्शन बी वाला देखिए ठीक बन जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, इसमें देखिए B12 लिखा है। ये क्यों नहीं होगा, इसमें B11 लिखा है। हम जोड़ रहे हैं 10 और 14 को, बेसिक से क्वेश्चन है ये सब। निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करके हम वर्तमान में जा सकते हैं, वर्तमान डेट को इंसर्ट करना है। तो नाउ फंक्शन डेट के लिए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल के अंतर्गत निम्नलिखित में से सही फंक्शन क्या है, एवरेज का सही फंक्शन निकालेंगे। देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें से, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन लगा लीजिए। किसी डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से कौन से चार्ट, तो किसी श्रृंखला डेटा, देखिए अभी इंग्लिश में है इसलिए आपको हो सकता ना समझ में आए, तो कोई श्रृंखला यानी कि सीरीज़ है उसको निकालने के लिए हम स्क्वायर चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, तो पाई चार्ट यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। कौन सा, पाई चार्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए जो शॉर्टकट की क्या है, तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा जो चार्ट है जो चार्ट मेनू में नहीं होता है, तो आपका स्क्वायर चार्ट नहीं होता है। ठीक है, पाई बार और लाइन चार्ट आपको मिल जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज को जोड़ने के लिए हम किस मेनू में जाते हैं, इमेज को ऐड कराने के लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे। यहाँ पे देखिए इक्वल टू और क्वेटेंट दिया हुआ है यहाँ पे 509.8,7 में निम्न में से जो इनका मान होगा वो कितना होगा, तो मैक्सिमम मान हमको निकालना है, तो 72 इसके मान हो जाएगा। यदि हम फंक्शन काउंट फंक्शन लगा रहे हैं और a, b, c और 1, 2 का प्रयोग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से परिणाम क्या होगा। तो काउंट फंक्शन आपका ये काउंट करके आपको इसकी वैल्यू दे देगा। 15 का देखिए 2 आ जाएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, 2 ही तो है, एक सीरीज ये हो गई आपकी, एक सीरीज ये हो गई 2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम ऑल्ट और राइट एरो का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट और राइट एरो, ठीक है, ये चौड़ा है, यहाँ पे ऑल्ट और राइट एरो दबाएंगे तो इसकी चौड़ाई देखिए बढ़ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, इसी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी करना आना चाहिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले से आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो लिब्रे ऑफिस फॉर्मूले में हम क्या नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिक ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या है यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। तो ए और बी दोनों आप ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सही ऑप्शन बताइए। तो मैक्सिमम फंक्शन लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू, फिर लिखेंगे मैक्स और लिखेंगे A1 रेशियो A4, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें देखिए ये सिंबल लगा इसलिए कलर, इसमें कॉमा लगा दिया, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। सेल को कोई सिलेक्ट करना है, उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल A ऑल। नन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलाइनमेंट में होता है, तो नन न्यूमेरिक जो आपकी ऑफिस में वैल्यूज़ होती हैं उनका अलाइनमेंट आपका कहाँ पे होता है, लेफ़्ट साइड से होता है। नन न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट यहाँ पे सिंपल सा है। अल्फ़ाबेट अभी हमने आपको बताया था शुरुआत में, अल्फ़ाबेट वो आपके लेफ़्ट से हो जाएंगे, अगर न्यूमेरिक होगी तो राइट से हो जाएंगे, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये थे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिब्रे ऑफिस कैल्क से आपसे पूछे गए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। अब हाँ, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको अच्छे से कवर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है मैसेज की जो प्रतियों को अतिरिक्त व्यक्तियों को अगर भेजा गया था और अगर प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि मैसेज दूसरों को भेजा गया है, तो आप किस माध्यम दे सकते हैं यहाँ पे, तो इंडिकेट जो भी आप कॉपी सेंड करते हैं एडिशनल पीपल को, तो जो भी रेसिपिएंट डज नॉट नो, जानता नहीं कि मैसेज किसको भेजा गया है, तो वो किसके माध्यम से होता है, BCC, यानी कि आपको कार्बन कॉपी वहाँ पे देनी होती है। ठीक है, तो BCC ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली ईमेल में ये आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, एक BCC और एक CC कार्बन कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है। कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो रेडिफ मेल आपका ईमेल है, आउटलुक ईमेल है, तो बोथ आपका ऑप्शन ठीक है, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो लिंक्डइन वाला आपका जो है ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
उसके बाद है सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू किया गया था आपका कब, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यह आपका शुरुआत किया गया था जुलाई 2015 में। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो ईमेल कंपोनेंट होता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट है मेल के विषय में बताता है। मेल के विषय में यहाँ पे जो कौन बताता है, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका बताता है कि आपका मेल है वो किस प्रकार का। तो सब्जेक्ट मेल के विषय में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल इसका उदाहरण है। गूगल आपका क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है। क्या होता है? एक सर्च इंजन है। पहला ईमेल जो है वो किस वर्ष में भेजा गया था? तो बता दीजिएगा 1971 में। ठीक है। ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है उसमें क्या होता है? तो ईमेल एड्रेस का जो पहला भाग होता है उसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है। तो इसमें आपका यूज़र नेम होता है। क्या होता है? यूज़र नेम। ठीक है। किसी मित्र के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? तो इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यवसाय उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्यिक होता है? तो उसको बोलते हैं B2C बिजनेस। B2C। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है? तो ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे जो है हम पिंटरेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ईमेल एड्रेस से बना होता है। ईमेल एड्रेस में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे? तो ईमेल एड्रेस में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक यूज़र नेम हो गया, एक आपका डोमेन नेम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से, और बाकी @ रहता है आपका। कौन सी कंपनी है जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास के लिए जिम्मेदार है और PSP से संबंधित कार्यों को पूरा करने के में सरकार की सहायता करती है? तो कौन सी कंपनी है बेसिकली वो? तो उसको बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि TCS। कंपनियों के बीच किस प्रकार का ई कॉमर्स होता है? तो कंपनियों के बीच हमारे पास B2B कॉमर्स होता है। उसके बाद है NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा था? तो NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है हमारे पास पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ईमेल के साथ हम फाइल अटैच कर सकते हैं। तो ईमेल के साथ हम एक से अधिक नहीं कर सकते हैं, या 2 से अधिक, या एक। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। आप चाहें जितनी फाइल ऐड करा सकते हैं, कोई संख्या नहीं है। हाँ, साइज आपका 25 MB होता है। उमंग ऐप जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। कौन आपका मदद करता है इसमें? तो देखिए, इसमें ऑप्शन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 17 डी ऑप्शन बन जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यानी कि फिलिंग इनकम टैक्स में आप यूज़ कर सकते हैं, मेकिंग आधार प्रोवाइड फंड में, और बुकिंग गैस सिलेंडर में। ठीक है। वर्डप्रेस, टाइप पैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो सभी का उपयोग ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उमंग का पूर्ण रूप क्या है? उमंग का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ दी अबव। 21 है, इंटरनेट पर कई उपयोगकर्ताओं या सिस्टम के बीच फाइलों और दस्तावेजों को साझा करने, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के आमतौर पर कहा जाता है, उसको बोलते हैं। ए हो जाएगा ऑनलाइन कोलैबोरेशन। क्या बोला जाता है? ऑनलाइन कोलैबोरेशन। ईमेल एड्रेस का प्रयोग करके या करें ताकि आपको ईमेल एड्रेस याद ना रखना पड़े। तो किसका हमको यूज़ करना पड़ता है इसके लिए? तो सी ऑप्शन बन जाएगा, एड्रेस बुक का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ईमेल बार बार लिखनी नहीं पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स साइट का उदाहरण है? ई कॉमर्स हमारे पास नहीं है, पूछ रहा है। तो नहीं, ट्विटर हमारा जो नहीं है, बाकी ये हमारे ई कॉमर्स है तीनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है?
तो इसमें सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है हमारे पास फेसबुक। क्वेश्चन नंबर है 24। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने रेलवे आरक्षण का जो कार्य है किसको सौंपा हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा IRCTC को। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से वैध ईमेल पता कौन सा है? तो वैध ईमेल इसमें से आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपका वैलिड ईमेल नहीं है, सब में .com लगा हुआ है। नेक्स्ट है IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख से शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर है 27। बताइए किस तारीख से स्टार्ट किया गया था? तो 2 अगस्त 2002 3 अगस्त 2002 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा IM का लाभ नहीं है? IM का लाभ नहीं है। विच इज़ नॉट अ फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ IM? तो ये हो जाएगा वायरस प्रोटेक्शन, आपको उसमें नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल प्रदान नहीं करता है? तो निःशुल्क ईमेल प्रदान किसमें नहीं होता है? व्हाट्सएप में। नेक्स्ट है URL में डोमेन नाम को संदर्भित करता है कौन? तो URL में डोमेन नेम आपका जो होता है वो आपका सर्वर नेम होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। तो ये थे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं? ये आपके मेल सोशल नेटवर्किंग और गवर्नेंस चैप्टर से क्वेश्चन आपके नारेट ने पूछे हैं। आगे चलते हैं। आगे के जो ये क्वेश्चन है हमारे पास मेरे अनुमान से इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब इज नोन, यानी कि वेब का स्पेसिफिक पेज है उसको क्या बोला जाता है? तो वेब पेज बोला जाता है। सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा वेब पेज। ठीक है। इंटरनेट का जनक कौन है हमारे पास? तो इंटरनेट का जनक देखिए बताना है आपको। तो इंटरनेट के जनक हैं विंड्स सर्फ। ठीक है, विंड्स सर्फ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? उसको बोला जाता है यहाँ पे FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है जो कॉलेज, कैंपस, बिजनेस, शहर या शहर को कवर कर सकता है। ये सही है गलत है? तो बिल्कुल ठीक है। DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। HTML का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है जो कॉलेज, कैंपस, ठीक है अभी आपको कराया। लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो लैन के लिए यहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग ईथरनेट और टोकन रिंग का। ईथरनेट एंड टोकन रिंग। ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे 48 बिट होते हैं। P2P क्या है? P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर कनेक्शन। नेक्स्ट ISP निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का जो आदान प्रदान करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ए ऑप्शन हो जाएगा। वेब पेज के लिए कोड का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है किस लैंग्वेज में? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML में। सी हो जाएगा ऑप्शन। वेब एड्रेस को भी कहा जाता है, वेब एड्रेस हमारा जो है URL एड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल 433 और 80 पोर्ट का है? तो 443 का जो पोर्ट है उसको हम लोग HTTPS बोलते हैं, जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर हो जाती है। और यहाँ पे HTTP जो होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है पोर्ट 80। ब्लूटूथ नेटवर्क आपका क्या है? तो ब्लूटूथ नेटवर्क हमारा वर्क करता है किसके साथ? पैन के साथ। ISDN का फुल फॉर्म पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ए ऑप्शन देखिए सेव हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। सभी आने वाले जो ईमेल है वो आउटबॉक्स फोल्डर में जाते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। एक प्रोग्राम है जो वेब पेजों के डेटाबेस के विशिष्ट जानकारी देता है, तो हम उसको कहाँ जाकर ढूंढेंगे? सर्च इंजन के माध्यम से। ठीक है। वेब क्लॉरर आपका जो है वो क्या होता है? तो वेब क्लॉरर आपका जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है। सी ऑप्शन देखिए, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो वेबसाइट को अनुक्रमित करता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं किस चैप्टर से? इंट्रोडक्शन टू WWW से। ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो आए हैं वो पूछे गए हैं आपके चैप्टर जो है
काफ़ी देखिए इम्पोर्टेंट ये जो है टॉपिक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पूछा गया है ABRS। ठीक है, तो ABRS का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस क्या हो जाएगा? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। नेक्स्ट है नंबर 2, APES का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो APES का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। KYC नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर। उसके बाद है बैंक आपका जो है वो गोल्ड लोन लेता है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 4 पे आइए। बैंक जो आपका गोल्ड लोन लेता है टू प्लेज यानी कि सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए बी वाला हो जाएगा ऑप्शन इसमें सही, सॉरी सी वाला से हो जाएगा। UPI का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ए हो जाएगा ऑप्शन। IMEI का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। NEFT आपका जो स्टार्ट हुआ था किस सन में हुआ था? 2005 में हुआ था। UPI का भुगतान का जो समय रखा गया है वो रखा गया है नो लिमिट टाइम। ठीक है, UIDAI का फुल फॉर्म रखा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 9। UIDAI का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफाइड यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 11 देखिए, UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको बोला जाता है पुश करना। बैंक किस पर ब्याज देता है आपको? लोन लेने पर। ठीक है, उसके बाद है NEFT जो आपका है 24/7 आपका जो है काम करता है। CVV का फुल फॉर्म होता है जो कि आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में रहता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 14, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? ए वाला। QR कोड का फुल फॉर्म पूछा गया तो क्विक रेस्पॉन्स कोड हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड का जो प्रकार है, तो क्रेडिट कार्ड हमारे पास बोथ A और B यानी कि मास्टर और वीज़ा दोनों अवेलेबल है। 10 का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया है यहाँ पे, तो 10 का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, सी ऑप्शन देखिए बन जाएगा। नेक्स्ट है MICR कोड में कितनी संख्याएं होती हैं? तो आप बता दीजिएगा 9 होती हैं। QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? तो आप बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 7089। ठीक है, 7000 के आसपास होती हैं। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ OTP? तो OTP की जो टाइम लिमिट होती है हमारे पास वो होती है 10 मिनट। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 22 तारीख के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। साथ ही हमने इसमें मैराथन भी ऐड करी है, तो मिक्स क्वेश्चन है जो कि 23 तारीख के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही अगर आप अभी जून में एग्ज़ाम देंगे उसमें इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, और जुलाई में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू इस सीरीज़ को आपको देख के जाना है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपके पास इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछे गए तो नीचे आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो उसके भी सलूशन हम आपको ऐड करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।